10 साल से तो आप पेपर लीक देख रहे थे और इस बीच में आपने और भी बहुत सारे देश के मुद्दे देखे, चाहे वो चंदा चोरी हो, चाहे इथेनॉल पे लोगों की गुस्सा हो, लेकिन आपने देखा कि कोई भी एक छोटा सा भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया कि सरकार से उसकी जवाबदेही मांग सके। आपने अगर पेपर लीक पे इस आवाज को इतना बुलंद किया है, हम जैसे तमाम लोग 10-10 साल से चीख रहे थे पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, आज सरकार कह देती है कि अरे पेपर लीक माफियाओं को सजा मिलेगी, लेकिन सरकार अभी भी यह नहीं खोज पा रही है कि पेपर लीक को जन्म मिल क्यों रहा है। अरे आप अगली बार हो जाएगा, दे दीजिए माफियाओं को सजा। न्याय व्यवस्था को हमने देखा है कि 5 साल 10 साल में थोड़ी सी सजा मिलेगी, उससे क्या होगा। हम यह नहीं समझ पा रहे पेपर लीक को जन्म कैसे मिला। बेरोजगारी बढ़ी तो जन्म मिला, या फिर ये जो सरकार टेंडर कंप्रोमाइज करके ऐसी कंपनियों को पेपर कराने की जिम्मेदारी दे रही है, वो भी कि तुम्हें कम पैसे में कराना है, और वो इस चीज की भरपाई करने के लिए पेपर लीक कर रहे हैं, लोगों को सीट्स बेच रहे हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि पेपर लीक हो क्यों रहा है। मेरी आप सबसे विनती है, पहली बार लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है, पहली बार ये आवाज इतनी बुलंद हुई है, तो प्लीज इसको बर्बाद मत जाने दीजिएगा। लोग आएंगे, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सरकार को मजबूर कर देना है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। मैं जानता हूं कि ऐसे तमाम आंदोलन आपने देखे हैं जहां आंदोलन चल रहा होता है, जैसे ही मंच बड़ा हो जाता है तो तमाम नेता, तमाम बड़े बड़े लोग सिर्फ इसलिए कि अब मंच बड़ा है, चलिए इस मंच का फायदा लेते हैं। हमें वो नहीं करने देना है। हम नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद इस आंदोलन का दमन हो जाए। तमाम आंदोलन हुए, लाइमलाइट में आए, खत्म हो गए, मकसद चर्चा में आना नहीं था। मकसद है पेपर लीक को खत्म करना है, मकसद है शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, मकसद है एग्जाम सिस्टम को दुरुस्त करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे आंदोलन मिसाल बने कि सब आंदोलन हुआ था, ये इशू हमेशा के लिए खत्म हो गया, या अब इतनी जल्दी पेपर लीक नहीं हो रहे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इसको खत्म नहीं होने देना और हमें सही रास्ते पे चलते हुए सरकार से अपने हक मांगना है।